गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। आज हम पद परिचय को विस्तार से जानेंगे, तो सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। पद परिचय। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों की व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के भेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य दो पदों के साथ उसका संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। अब सबसे पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय। किसी भी संज्ञा पद के परिचय हेतु निम्न 5 बातें योग्य होती हैं। नंबर 1, संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्नानुसार होगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता है क्रिया का कर्ता। पुस्तक क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, पढ़ता है क्रिया का कर्म, है ना। अब दूसरा सर्वनाम शब्द का परिचय। किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था। अर्थात नंबर 1, सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के साथ संबंध है ना, ये सब हमको उसमें देखना पड़ेगा। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा ले गया था। एक वाक्य है, इस वाक्य में यह उसकी, जिसे तथा कोई पसंद सर्वनाम है। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है ना, कार संज्ञा शब्द है, और जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, चुरा कर ले गया क्रियाकर्म। अभी कहना चाह रहे हैं इस वाक्य में जो सर्वनाम शब्द हैं हम उनका पद परिचय यहाँ पर हमने बता दिया है कि यह में क्या क्या है। ठीक उसी प्रकार कोई शब्द है उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है ना, इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे विशेषण शब्द का पद परिचय। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना होता है। नंबर 1, विशेषण का प्रकार क्या है, अवस्था, उसका लिंग, उसकी वचन तथा विशेष्य व उसके साथ उसका क्या संबंध है। जैसे कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, एक वाक्य है। इस वाक्य में वीर तथा सब शब्द विशेषण है, इनका पद परिचय निम्नानुसार होगा। इसमें क्या है, वीर जो एक शब्द है वीर, गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था है, पुल्लिंग है, एक वचन है, राम विशेष्य गुण का बोध करता है। और सब क्या है, संज्ञावाचक शब्द है, विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, राक्षसों का विशेष्य की संज्ञा का बोध कराता है कि बहुत सारे राक्षसों को मार डाला। क्रिया शब्द का पद परिचय जानेंगे। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। अब जैसे कि राम ने रावण को मारा, एक वाक्य। अब इसे मारा शब्द है, क्रिया सकर्मक है ना, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य भूतकाल, मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है ना। अब सवेरे मैं उठा, एक वाक्य और है। उठा मतलब उठा शब्द का अपन पद परिचय देखें तो क्रिया, उठा क्या है, क्रिया है, अकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य भूतकाल, उठा क्रियाकर्ता का कर्ता में कर्म अन्वित है। आप कहना चाह रहे हैं उठा में क्या क्या पद परिचय हम जान सकते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है अव्यय शब्द का पद परिचय क्या होगा। अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। जैसे कि क्रिया विशेषण, सबसे पहले क्या है, क्रिया विशेषण के भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब बाकी से आप समझ जाएंगे। मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अब इसमें एक शब्द उठाओ, भीतर। भीतर में क्या है, क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता है ना। अब धीरे धीरे शब्द लिया अपन ने, तो क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पढ़ रहे थे क्रिया की रीति का विशेषता है। संबंध बोधक, संबंध बोधक के भेद किस संज्ञा सर्वनाम से संबंध है ना। जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, अब के बीच है ना, के बीच संबंध बोधक कुर्सी और बिल्ली, इसके संबंध शब्द हैं। कुर्सी के नीचे है ना, बिल्ली कहाँ बैठी, कुर्सी के नीचे। आगे तीसरा समुच्चय बोधक, भेदों का उल्लेख, जुड़ने वाले पदों का उल्लेख होता है समुच्चय बोधक में। तुम कॉपी और किताब ले लो
लेकिन फाड़ना नहीं। अब समुच्चयबोधक समानाधिकरण कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला है ना, समान है लेकिन भेद भी कर रहा है। लेकिन भेद दर्शक विरोध दर्शक तुम ले लो, है ना, खालिस्तान तुम ले लो तथा फाड़ना इन दोनों को वाक्यों को जोड़ता है ना। अब आगे आपका लास्ट है विस्मय आदि बोधक, भेदों और भावों का उल्लेख करता है। जैसे कि वाह वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रो जाऊंगा। विस्मय आदि बोधक हर्ष उल्लास, यहाँ पे क्या एक विस्मय एक रस भी होता है, सभी जानते हैं। तो ठीक इसमें वाह क्या है, विस्मय आदि बोधक हर्ष उल्लास, और ठीक विस्मय आदि बोधक स्वीकार बोधक। तो ये क्या है आपका पद परिचय।